लाहौर पर धुंध का राज, हद निगाह 0 से 20 मीटर तक रह गई, रास्ते धुंधला गए। लाहौर के मज़ाफ़ात और शहरात पर भी धुंध अंधाधुंध, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवेज़ धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवेज़ के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से बालकसर तक, लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे का कहना है धुंध में सफ़र 10 से शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट लाजमी इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मैदानी इलाकों में छाई गहरी धुंध ने रेलवे का पहिया जाम कर दिया। ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों घंटों ताख़ीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5-5 घंटे तेज़ काम, 4 घंटे लेट। बूढ़े बच्चे और ख़वातीन खुले आसमान तले खार। बागों का शहर, फ़ज़ाई आलूदगी के निरखे में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के टॉप 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। DHA फेज़ 6 ने आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं रिमझिम तो कहीं फवार, तेज़ हवाएं चलने से मौसम हो गया ठंडा ठार। शहर पर सुरमई बादलों का डेरा, ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। सर्दी ने रंग जमाया, लंडा बाजार को जोश आया। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। कहते हैं सर्द मौसम में लंडा बाजार किसी नेमत से कम नहीं। गर्म मलबूसात मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। यहाँ से ट्रैक सूट लिया है और कीमतें सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो सर्दी जो जो बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं सर्दी देख के। अभी जो चीज़ 1000 की है वो 1500 की दे रहे हैं। तो यही इनके 10-15 दिन हैं, इसमें ये कोशिश करेंगे रेट और ज़्यादा, क्योंकि लोग मजबूर हैं। अभी अपर वगैरह जो भी है, लंडे की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है अभी सर्दी की वजह से, तो इन्होंने थोड़े से रेट बढ़ा दिए हैं। वाघा टूरिज्म कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब, मरियम नवाज ने अरीना की नकाब कशी की। कोर कमांडर लाहौर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने भी शिरकत की। वाघी चेक पोस्ट पर एशिया का 7वां और जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम भी लहराया गया। मनसूबा 7 अरब 12 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से पाया तकमील तक पहुंचा। बाब आज़ादी के मकाम पर शाही किला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब। वाघा टूरिज्म कॉरिडोर सियाहत के फ़रोग़ में अहम सगे मील करार। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी महकमों को बजट के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम मरतब करने की हदायत। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। 15 मार्च तक सरकारी महकमे नए माली साल के मुहासल के बारे में आगाह करेंगे। टैक्सों से भरा मिनी बजट लाने की अफवाहें। लाहौर चैम्बर ने की तरफ का मनी बजट मुस्तरद कर दिया। सदर फ़हीम उर रहमान सहगल ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों से सरमाया पहले ही बाहर जा रहा है। मिनी बजट आ गया तो रही सही कसर निकल जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होते ही ट्रांसपोर्टर्स भी मुतहरिक। नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए तमाम अजला में टीमें तश्कील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत। कहा ज़ायद किराया वसूल करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पंजाब में एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म के जदीद तरीन इलाज का नया दौर शुरू। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने नए साल की बड़ी खुशखबरी सुना दी। अमरीकी तरबियत याफ्ता डॉक्टर हबीब खान की वतन वापसी। पंजाब में अब पहली बार आलमी मयार का वेस्कुलर इलाज दस्तियाब होगा। पहली बार फटे हुए शरियान की पेट का शरियान का कामयाब ऑपरेशन किया जाएगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि इस तरीके से इलाज में मरीज को बेहोश किया जाता है और ना वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, दर्द भी नहीं हो। लाहौर समेत सूबा भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। पंजाब में मरीजों की तादाद 5,500 तक पहुँच गई। रावलपिंडी मुतासरा अजला में पहले नंबर पर। लाहौर और फैसलाबाद में भी केसेस बढ़ गए।
कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की इफ्तिताही तकरीब 6 जनवरी को कदाफी स्टेडियम में हॉकी शेखोपुरा की तमाम लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र की तकरीब में शिरकत की हदायत। लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र लेडी हेल्थ वर्कर्स की हाज़िरी और नकलो हरकत की जिम्मेदार होंगी। लेडी हेल्थ वर्कर को यूनिफॉर्म और किट पहनकर आने की हदायत। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हरबंसपुरा रीजन की बड़ी कार्रवाई। डेरा हसन दीन के इलाके से गैस चोरी पकड़ ली। इंचार्ज हरबंसपुरा असद अब्बास कहते हैं 500 मीटर बाईपास से लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। गैस टीमों ने खुदाई करके बाईपास ख़त्म कर दिया। गैस चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब ने बसंत को मुस्तरद कर दिया। देख लीजिए, कई वाकयात, दिल खराश वाकयात ऐसे हो चुके हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं और एक दो लोगों की तो अमवात वाक़े हो गई हैं। वो नन्ही बच्ची नूर फातिमा को ज़रा देखिए, जिस डोर के नतीजे में उसका पूरा चेहरा वो ज़ख्मी हो गया है और वो बच्ची अब कैसे अपने मुस्तकबिल में कैसे सरवाइव करेगी। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब ने बसंत को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी कहते हैं खूनी खेल बसंत की कतन इजाज़त नहीं होनी चाहिए। 3 रोज़ा बसंत पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ तो ज़िम्मेदार हुक्मरान होंगे। बसंत मनानी है तो बाज़ इलाकों तक महदूद की जाए। लाहौरियों हो जाओ होशियार, बसंत के अलावा पतंग उड़ाने पर जेल की सैर करना होगी। सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासला जारी कर दिया। पतंगबाजी मुआवनत के कानून पर सख्ती से अमल होगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के खिलाफ एक और दरख्वास्त फुल बेंच को भेज दी गई। जस्टिस अंबर गिल खान ने गुलाम रसूल समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में कानून को बुनियादी हकूक से मुतसादम करार देने की इस्तदा की गई। लाहौर के हल्का PP 67 में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 7 से 9 जनवरी तक कागजात नामजदगी वसूल और जमा करा सकेंगे। 10 जनवरी को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की पड़ताल 14 जनवरी को होगी। 26 जनवरी को हतमी फहरिस्त अवेजा कर दी जाएगी। ये नशिस्त नून लीग के रहनुमा इरफान शफीक खोखर के इंतकाल से खाली हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया। कहा साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन व आफियत का साल साबित हो। अल्लाह पाकिस्तान के हर जवान को बुलंदियों की राह पर गामज़न करे। तरक्की और खुशहाली का सफ़र 2026 में तेज़ तर होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की भी कौम को नए साल की मुबारकबाद। कहा दुआ है साल नौ नई उम्मीदों और शादमानियों का पैगाम साबित हो। उम्मीद है नया साल अमन, मज़ीद तरक्की और देरपा इस्तेहकाम का साल साबित हो। हुकूमत को अवाम की फलाह के अहदाफ में अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी खलीजी ममालिक और बैनुल मज़हबा मांगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी राब्ता आलमी इस्लामी के सुप्रीम कौंसिल के मेंबर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अहम सलामी और अरब शख्सियात से ज़ाती और करीबी ताल्लुकात रखते हैं। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की उलमा और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। 13 रजब पर अमन व अमान बरकरार रखने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। SP सिविल लाइन्स ने कहा कि 13 रजब के तमाम इंतजामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। बीबी पाक दामन के मज़ार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। 20,000 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। 1.5 करोड़ लोगों की चेकिंग। डॉल्फिन्स गार्ड ने साल 2026 के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 438 गैंग, 160 चोर भी पकड़े। डाकुओं से मुठभेड़ में 67 से जायद जवान शहीद ज़ख्मी हुए। करोड़ों रुपये मालियत की मंशियात और असलहा भी बरामद कर लिया गया।
2025 में रजिस्टर्ड क्राइम में नुमायाँ कमी, इज्तमाही ज़्यादती के वाक़यात से 89%, डकैती और चोरी में 73% कमी रिकॉर्ड, गाड़ी चोरी की वारदातें भी 69% कम हो गई। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अगवा बराए तावान के मुकदमात 29%, कत्ल के मुकदमात 23% कम हो गए। DCO रेलवेज अब्दुल्ला अरशद का बगैर टिकट सफ़र करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। लाहौर से सियालकोट जाने वाली लसानी एक्सप्रेस और नारवाल पैसेंजर ट्रेन पर छापा। दोनों ट्रेनों में बगैर टिकट सफ़र करने वाले 318 मुसाफरों को जुर्माना किया गया। मुसाफरों से किराए और जुर्माने की मद में 1,28,050 रुपये वसूल किए गए। DCO रेलवेज ने कहा कि बगैर टिकट सफ़र करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग ने एक दिहाई का सफ़र मुकम्मल कर लिया। PSL नई दिहाई में नए सफ़र के लिए तैयार। आलमी क्रिकेटर्स HBL PSL खेलने के लिए पुरजोश। लीग ने मुश्किलात के बावजूद शायकीन का दिल जीता। 11वीं ऑडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी। नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई फ्रेंचाइज की बेस प्राइस क्या होगी, तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PSL की 7वीं और 8वीं टीम की ऑक्शन 20 प्राइस 100 करोड़ होगी। अब तक 10 कंपनियों को नीलामी के लिए मुंतखब किया जा चुका है। मुल्तान सुल्तान के इंतजामी मामलात आकब जावेद को सौंपे जाने का इम्कान। सराय के मुताबिक PSL 11 में मुल्तान सुल्तान के हेड कोच के लिए माइकल हसन मजबूत उम्मीदवार हैं। सलमान अली आगा को मुल्तान सुल्तान का कप्तान बनाए जाने की तवक्को। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट का हतमी फैसला चेयरमैन PCB करेंगे। मुल्तान सुल्तान के मामलात PCB खुद संभाल रहा है। कौमी हॉकी टीम के मैनेजर अंजम सईद टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। ज़राए के मुताबिक दौरा अर्जेंटाइन के दौरान अंजम सईद को जहाज़ में सिगरेट नोशी पर ऑफलोड कर दिया गया था। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप 5 जनवरी से शुरू होगा। कौमी टीम के हेड कोच ताहर समान कैंप कमांडर की जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। और मौजें ख़त्म। FBR के महंगे अदाकार अदाकाराओं और डिजिटल क्रिएटर्स पर नज़र पड़ गई। फिल्मी सितारों को नोटिस मिलना शुरू हो गए। सोशल मीडिया ऐप से करोड़ों रुपए कमाने वालों की मालूमात भी जमा करना शुरू कर दी गई। कई महंगी फ़नकारों ने अपनी शादी, ब्याह, सालगिरह समेत दीगर तकरीबात पर करोड़ों रुपए खर्च किए मगर FBR को टैक्स अदा नहीं किया।